हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन अनंत क्लासेस। सो इस वीडियो में एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का सेकंड वीडियो है। तो इसमें पढ़ेंगे अपन पृष्ठ मर्दा एवं अमर्दा। पृष्ठ मर्दा एवं अमर्दा, ये टॉपिक है इसमें। अमर्दा, ठीक है। पृष्ठ मर्दा एवं अमर्दा, सरफेस सोइल एंड सब सोइल, इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, सरफेस सोइल एंड सब सोइल। अब देखो सरफेस सोइल क्या होती है, पृष्ठ मर्दा क्या होती है। वह मर्दा जिसमें अपन, ये क्या होती है, मर्दा की सबसे ऊपरी परत है, मर्दा की सबसे ऊपरी परत, सबसे ऊपरी सतह, ऊपरी सतह, मर्दा की सबसे ऊपरी सतह है। इसमें क्या करते हैं हम, खेती के कार्य करते हैं। खेती के जितने भी कार्य होते हैं, निराई गुड़ाई, जितने भी कार्य होते हैं वो सब किस में होते हैं, पृष्ठ मर्दा में। पृष्ठ मर्दा, ठीक है। मर्दा की सबसे ऊपरी सतह होगी, जैसे क्या होगी, यहाँ मर्दा होगी, ठीक है। उसके ये पूरी मर्दा है, ये जहाँ तक खनिज पदार्थ, जिसके पेतरक पदार्थ चल रहे हैं, उसके नीचे चट्टान आएगी। तो यहाँ से यहाँ तक की पूरी सोइल प्रोफाइल है। तो इसमें जो सबसे ऊपरी सतह होगी, जिस पर अपन खेती भी करते हैं, निराई गुड़ाई, जहाँ पेड़ पौधे उगते हैं, उस सतह को क्या बोलते हैं, पृष्ठ मर्दा। और जो इससे नीचे की, पृष्ठ मर्दा से नीचे की मर्दा होती है, इसको बोलते हैं अपन अवमर्दा। पृष्ठ मर्दा में क्या करते हैं अपन, खेती के कार्य, खेती के कार्य। उसके बाद आएगा अवमर्दा। ये क्या होती है, पृष्ठ मर्दा के नीचे की सतह, पृष्ठ मर्दा के नीचे की, नीचे होती है, ठीक है। और कहाँ तक होती है, नीचे खनिज, नीचे पेतरक पदार्थों तक होती है। जहाँ तक पेतरक पदार्थ पाए जाएंगे वहाँ तक, पेतरक पदार्थ तक होती है। तो ऊपर तो क्या गया, पृष्ठ मर्दा। पृष्ठ मर्दा में क्या करते हैं अपन, खेती के कार्य करते हैं। नीचे क्या गया, अवमर्दा, ठीक है। इसमें खनिज होते हैं। और ये कहाँ तक जाती है, जहाँ तक पेतरक पदार्थ नीचे खोदते जाओ वहाँ तक मिलती जाएगी ये मर्दा, जब तक कि पेतरक पदार्थ खत्म ना हो जाए। उसके बाद देख लेते हैं इन दोनों में अंतर। अब देखेंगे अपन पृष्ठ मर्दा तथा अवमर्दा में अंतर। बहुत सिंपल है, पृष्ठ मर्दा तथा अवमर्दा में अंतर। पृष्ठ मर्दा तथा अवमर्दा में अंतर, अवमर्दा में अंतर। पृष्ठ मर्दा तथा अवमर्दा में अंतर। अब देखो फर्स्ट अंतर आएगा, यह मर्दा पूर्ण रूप से अपघटित होती है, पूर्ण रूप से। अगर इधर मैं पृष्ठ मर्दा लिख दूं तथा इधर लिख दूं, इधर की साइड अवमर्दा, ठीक है। तो यह मर्दा पूर्ण रूप से अपघटित होती है। मतलब यहाँ पे जितने भी अपघटन होता है, जितने भी पदार्थों का, वो पूर्ण होता है, ठीक होती है। क्योंकि इसी मर्दा में क्या होंगे, सबसे ज्यादा सूक्ष्म जीव होंगे, ठीक है। सबसे ज्यादा सूक्ष्म जीव किस में होंगे, इसी मर्दा में होंगे। तो अपघटन भी सबसे ज्यादा क्या होगा, इसी में होगा। तो ये पूर्ण रूप से विघटित होती है। इसमें क्या होगा, ये अल्प विघटित होती है, अल्प विघटित होती है, होती है, ठीक है। तो ये अल्प विघटित होते हैं। इस जो मर्दा होती है, इसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ज्यादा होती है। देखो समझो, ऊपर ही ऊपर क्या होंगे, पेड़ पौधे जड़ेंगे, फिर उनका अपघटन होगा, तो वहां क्या होंगे, कार्बनिक पदार्थ। जो ऊपर की सतह पर सबसे ज्यादा क्या होती है, कार्बनिक पदार्थ ज्यादा। जबकि यहाँ क्या हो जाएगी, अवमर्दा में जैसे जैसे नीचे जाएंगे, कार्बनिक पदार्थों की मात्रा कम होती जाएगी। तो कार्बनिक पदार्थ इसकी तुलना में कम होता है, ठीक है। कार्बनिक पदार्थ कम, ठीक है। अब समझो, कार्बनिक पदार्थों के कारण इसका रंग क्या हो जाएगा, भूरा या गहरा भूरा, गहरा रंग हो जाता है। किसके कारण, कार्बनिक पदार्थों के कारण। तो इसका रंग कैसा होगा, गहरा भूरा या भूरा, मतलब डार्क कलर होगा इसका। क्यों, क्योंकि इसमें कार्बनिक पदार्थ ज्यादा होते हैं। यहाँ पे कार्बनिक पदार्थ कम होंगे तो इसका रंग कैसा होगा, हल्का पीला, हल्का
पीला। ठीक है, अब देखो जो सबसे ऊपर की परत रहेगी वो वायुमंडल से ज्यादा टच में रहेगी कंपेयर टू नीचे वाली की तुलना में। ठीक है, तो सबसे ऊपरी वर्त में क्या होगा, अब जो ये ऊपर की परत है तो ये क्या होगी, वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान अच्छा होगा इसमें, मतलब कि इसमें वातन अच्छा होगा। तो क्या होगा, वातन अच्छा, मतलब गैसों का आदान प्रदान अच्छा होता है, गैसों का आदान प्रदान ज़्यादा होता है, अच्छा होता है आदान प्रदान। वायुमंडल किससे होगा ज़्यादा, वायुमंडल आदान प्रदान मर्दा और वायुमंडल के बीच ज़्यादा होता है, और वायुमंडल के बीच ज़्यादा होता है, के बीच ज़्यादा होता है। यह क्या होगा, क्योंकि ये पृष्ठ सरफेस से नीचे वाली मर्दा है तो ये तो वायुमंडल से डायरेक्ट टच में नहीं है, तो ये क्या होगा, गैसों का आदान प्रदान कम होगा। तो डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, कम होता है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हो, कार्बनिक पदार्थ ज़्यादा होंगे, तो कार्बनिक ज़्यादा होंगे तो मतलब ये ज़्यादा उपजाऊ होगी, जिसमें ज़्यादा कार्बनिक पदार्थ होंगे उतनी ज़्यादा ये उपजाऊ होगी, तो उपजाऊ ज़्यादा होती है। तथा इसमें पोषक तत्व भी अधिक होंगे, पोषक तत्व अधिक। और इधर क्या हो जाएगा, इधर की साइड ये उपजाऊ ज़्यादा है, पोषक तत्व भी अधिक है क्योंकि कार्बनिक पदार्थ ज़्यादा है, तो इसमें क्या है, अकार्बनिक पदार्थ कम है तो ये उपजाऊ भी कम होगी और पोषक तत्व भी कम होंगे। ठीक है, उसके बाद इसकी धनायन विनिमय क्षमता अधिक होती है, ये चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। धनायन विनिमय क्षमता क्या होती है, धनायन विनिमय क्षमता अधिक मतलब क्या होता है, इसकी सरफेस पे से जो धनायन होते हैं, क्योंकि मिट्टी पे ऋणायन होता है तो सरफेस पे धनायन अट्रैक्ट करती है, तो धनायन एक धनायन दूसरे धनायन को रिप्लेस करते हैं, तो इसकी धनायन विनिमय क्षमता, उसको क्या बोलते हैं, धनायन विनिमय क्षमता। तो ये धनायन विनिमय क्षमता अधिक होती है और इसकी कम होती है। ठीक है, उसके बाद इसमें आएगा सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता, इसमें कम होती है सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता, क्योंकि ऊपर ही ऊपर है, ऊपर ही ऊपर क्या होंगे, इसमें सूक्ष्म जीव ज्यादा होंगे, तो सबसे ज्यादा क्रियाशीलता सूक्ष्म जीवों की कहाँ होगी, ऊपर। तो सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता ज्यादा और यहाँ क्या होगी, कम। सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता यहाँ क्या होगी, कम। ठीक है, आ गया होगा आपको समझ में। तो देखो सबसे फर्स्ट क्या आ गया, एक बार रिवाइज करते हैं। ये मर्दा पूर्ण रूप से अपघटित होती है, ये अल्प अपघटित होती है क्योंकि यहाँ सूक्ष्म जीव कम होते हैं। सेकंड, यहाँ कार्बनिक पदार्थ ज्यादा होते हैं क्योंकि ऊपर ही ऊपर है, यहाँ पेड़ पौधे ज्यादा होंगे, फिर वो सड़ेंगे गलेंगे, कार्बनिक पदार्थ बनेंगे विघटन से। यहाँ इसके नीचे जाएंगे तो कार्बनिक पदार्थ कम होते जाएंगे। इसका रंग गहरा भूरा होगा क्योंकि इसमें कार्बनिक पदार्थ ज्यादा होते हैं। इसका क्या होगा, हल्का पीला, क्योंकि इसमें कार्बनिक पदार्थ ज्यादा। ये सबसे ऊपर की सतह है, तो मतलब यहाँ से क्या होगा, वातावरण अच्छा होगा, गैसों का आदान प्रदान वायुमंडल और मर्दा के बीच ज्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा। उपजाऊ ज्यादा होगी, पोषक तत्व ज्यादा होंगे, क्यों, क्योंकि कार्बनिक पदार्थ इसमें ज्यादा होंगे, इसमें कम होंगे। इसकी धनायन विनिमय क्षमता ज्यादा होती है और इसकी धनायन विनिमय क्षमता कम होती है। सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता यहाँ पे ज्यादा होगी और यहाँ पे कम होगी, क्योंकि सूक्ष्म जीव ऊपर की सतह पर ज्यादा होते हैं। ये आ गया होगा समझ में। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। परिच्छेदिका सॉइल प्रोफाइल पढ़ेंगे। तो देखो सॉइल प्रोफाइल क्या होती है, अभी जैसे देखो ये पूरी मिट्टी है, ये पूरी मिट्टी है, ये ऐसे गहराई तक होती है, नीचे नीचे गहराई तक होती है ना, अभी पूरी मिट्टी गहराई तक। अगर मैं इसका एक पीस काट लूँ यहाँ से, ऐसे चौकोर इस पीस को काट लूँ तो इसको बोलेंगे अपन सॉइल प्रोफाइल। अब जैसे मैंने ये चौकोर पीस काट लिया मर्दा का, चौकोर नहीं, जरूरी नहीं है चौकोर ही हो, कैसा भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर मैं पीस काटा मर्दा का, तो इसमें क्या होता है, इसको बोलेंगे सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल मतलब इसके अंदर क्या है, अलग अलग परतें होती है, अलग अलग स्तर पर परतें होती है, ठीक है। ये जो परतें होती है, ये परत, ये परत, ये परत, ये गुणों में भिन्न होती है। ये परतें गुणों में भिन्न होती है। गुणों में भिन्न होने के कारण, गुणों में भिन्न होने के कारण इसके जो गुण होते हैं वो तो भिन्न होते ही, ठीक है। तो ये जो गुणों में भिन्न होती है और ये क्या होती है, एक दूसरे के समानांतर होती है, समानांतर होती है। और जो गुणों में भिन्न होती है तो इन परतों को बोलते हैं संस्तर। संस्तर मतलब मर्दा में एक दूसरे के समानांतर परतें जो गुणों में भिन्न होती है, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, संस्तर बोलते हैं।
तो मर्दा में क्या होती है, ऐसे करके इस तरह होती है। मर्दा में सबसे पहले ये वाली इस तरह आएगी, फिर ये आएगी, फिर ये आएगी, फिर ये आएगी, ऐसे करके इस तरह होता है, ठीक है। तो मर्दा में जो सबसे ऊपर स्तर होता है वो तो होता है ओ, नाम बता रहा हूँ पहले देख लो आप। फिर उसके बाद जो स्तर आएगा वो आएगा ए, फिर उसके बाद आएगा बी, उसके बाद आएगा सी, उसके बाद लास्ट रहता है आर, ठीक है। तो आर को तो बोलते हैं अपन, ये चट्टानें होती है। आर वाला जो स्तर होता है ये क्या होता है, चट्टानें होती है, ठीक है। तो अगर मैं इन सबको मिला के देखूं ऐसे पूरे स्तरों को, तो ये जहाँ तक खनिज पदार्थ और ये ऊपर कार्बनिक पदार्थ से जाते हैं तो इसको बोलते हैं सोइल प्रोफाइल। क्या बोलते हैं इसको, सोइल प्रोफाइल। सोइल प्रोफाइल के अंदर क्या होते हैं, मृदा के स्तर होते हैं, उन स्तरों के गुण भिन्न भिन्न होते हैं। तो ठीक है, तो ये हो गया सोइल प्रोफाइल। तो अब इसको समझ लीजिए, इसमें सबसे पहली पड़ता आएगी ओ, उसमें आएगी ए, फिर बी आएगी, फिर सी आएगी, फिर आर आएगी। आर क्या है यहाँ पे, चट्टान है, ठीक है। आर क्या है यहाँ पे, चट्टान, कठोर चट्टान है, ठीक है। अब देखो इसको आपस से मैं एक एक चीज ढंग से समझाता हूँ, इस फिगर में ही समझ में आ जाएगा पूरा। डिटेल में तो थ्योरी आप खुद लिख दोगे, ठीक है। तो सबसे पहले आती है ओ परत। अब ये जो ओ परत होती है, अब सबसे ऊपरी परत में मृदा में क्या आता है, सबसे ऊपरी परत में मृदा में आता है, आपने देखोगे पेड़ पौधे आते हैं, उसके नीचे एक परत रहती है, तो उसमें क्या होंगे, कार्बनिक पदार्थ होंगे। क्यों होंगे कार्बनिक पदार्थ, क्योंकि वहाँ जो पेड़ पौधे होते हैं उनका भी अपघटन वही हो जाता है। तो कार्बनिक पदार्थ बनते वो किससे बनते हैं, जीवित अवशेषों से, जीवाश्म से बनते हैं या फिर पेड़ पौधों से बनते हैं। तो वो कहाँ चले जाते हैं, यहाँ पे चले जाते हैं, ठीक है। इस मृदा में इस स्तर में क्या होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ठीक है। इस स्तर में क्या होंगे, कार्बनिक पदार्थ होंगे। इसमें भी दो स्तर होते हैं, एक तो O1 हो गया, एक O2। इनको बोलते हैं उप संस्तर। ये तो संस्तर हो गया और ये उप संस्तर हो गया। तो जो O1 उप संस्तर होता है, इसमें अल्प विघटित कार्बनिक पदार्थ होते हैं, अल्प विघटित कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ। और जो O2 है, इसमें पूर्ण विघटित कार्बनिक पदार्थ होते हैं, पूर्ण विघटित कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ। आ गया समझ में। O1 में तो क्या आ गया, अल्प विघटित कार्बनिक पदार्थ। O2 में क्या आ गया, पूर्ण विघटित कार्बनिक पदार्थ। ये अल्प विघटित क्यों है, जैसा कि हम ऊपर जानते हैं, जैसे कोई मान लो पौधा है, पौधे के कुछ भाग झड़ गया, पत्ते टूट के वहां आ गए, तो अभी वो विघटित नहीं हुए, वो धीरे धीरे विघटित होंगे। तो जैसे जैसे वो विघटित हो जाएंगे तो नीचे चले जाएंगे O1 से, ऊपर तो रहेंगे अल्प विघटित। देखा होगा सरफेस पे, आपने देखा होगा पत्ते झड़े रहते हैं बहुत सारे, तो ये अल्प विघटित है, अभी विघटित नहीं है। इनको क्या कर सकते हैं अपन, आंखों से देख सकते हैं। जैसे मान लो कोई जीवाश्म की हड्डी वड्डी है, वो पड़ी हुई है, तो उनको तो अपन आंखों से देख सकते हैं, वो अभी विघटित नहीं हुए। पत्ते पड़े हुए तो वो विघटित नहीं हुए, तो वो किसमें आ गए, अल्प विघटित कार्बनिक पदार्थ में। उसके बाद आता O2। अब यही पत्ते, हड्डियां, जीवाश्म जो भी बोलते हैं अपन, इनके अवशेष रहते हैं, ये क्या हो जाते हैं, इन विघटित हो जाते हैं। सूक्ष्म जीव इनको विघटित कर देते हैं। तो सूक्ष्म जीव इनको विघटित कर देते हैं, ये किस में बदल जाते हैं, पूर्ण विघटित कार्बनिक पदार्थ में। इनको अपन आंखों से देख नहीं सकते। अगर क्वेश्चन आ जाए आंखों से कौन से देखेंगे, तो अल्प विघटित तो दिख जाएंगे, लेकिन O2 नग्न आंखों से अपन पूर्ण विघटित कार्बनिक पदार्थ को नहीं दे सकते। इसके बाद आता है ए संस्तर, ये तो O हो गया। उसके बाद आता है ए संस्तर। तो ए संस्तर से ही खनिज पदार्थ चालू होते हैं मृदा में। ऊपर तो क्या रहते हैं, कार्बनिक पदार्थ, और ए संस्तर से खनिज पदार्थ मृदा में चालू हो जाते हैं पाए जाना, ठीक है। तो सबसे अगर क्वेश्चन आ जाएगी सबसे ऊपर खनिज पदार्थ किस संस्तर में पाए जाते हैं, तो वो आंसर होगा ए। ओ मत लिख देना, ओ में तो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ठीक है। तो ए में खनिज पदार्थ। तो इसमें भी 3 लेयर होती है, उप लेयर, उप संस्तर होते हैं इसमें। इसमें आएगा A1, A2 और A3। अब जो A1 है, ठीक है, ये तो संस्तर हो गया और ये 3 उप संस्तर हो गए। तो A1 जो संस्तर है, इसमें पाए जाते हैं एक तो खनिज पदार्थ यहाँ से चालू होंगे, साथ में क्या होंगे, ह्यूमस, ह्यूमस तथा खनिज, खनिज पदार्थ किस में होंगे, ये A1 में।
A1 में क्या होंगे, ह्यूमस तथा खनिज पदार्थ। ठीक है, क्यों होंगे, देखो खनिज तो यहाँ से चालू ही रहे, ह्यूमस क्यों होंगे, ह्यूमस क्या होते हैं, कार्बनिक, यहाँ तो कार्बनिक पदार्थ हो गए पूर्ण विघटित, लेकिन ये कार्बनिक पदार्थ भी क्या करते हैं, आपस में संयोजन तथा विघटन करते हैं। तो जो केमिकल रिएक्शन के कारण क्या बनते हैं, ह्यूमस बनते हैं। तो ह्यूमस कहाँ जाएंगे, A1 में। ठीक है, उसके बाद A2 आता है। A2 को बोलते हैं निक्सालित संस्तर। क्या बोलते हैं A2 को, निक्सालित संस्तर। अब समझो बात को, इसको निक्सालित संस्तर क्यों कहते हैं। A1 तो आ गया ह्यूमस तथा खनिज, A2 को निक्सालित संस्तर इसलिए कहते हैं क्योंकि खनिज में देखो आप क्या होते हैं, मृत्तिका होती है, ठीक है, एल्यूमिनियम आयरन के ऑक्साइड होते हैं। तो जो एल्यूमिनियम तथा आयरन के ऑक्साइड रहते हैं वो कहाँ से, यहाँ से नीचे जाने लग जाते हैं, यहाँ पे होते हैं तो वो कहाँ जाने लग जाते हैं, नीचे बैठने लग जाते हैं। मतलब यहाँ से वो निकल रहे हैं, इस संस्तर से वो निकल रहे हैं, क्या, एल्यूमिनियम तथा आयरन के हाइड्रोक्साइड, मृत्तिका के ऑक्साइड जो भी है वो क्या हो रहा है, उनका निक्सालन हो रहा है। मृत्तिका, लोहा तथा एल्यूमिनियम के ऑक्साइड का यहाँ से क्या होता है, निक्सालन। निक्सालन मतलब यहाँ से बह के कहाँ जाते हैं, नीचे जाते हैं। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, निक्सालित संस्तर। क्यों बोलते हैं निक्सालित संस्तर, क्योंकि यहाँ से मृत्तिका, एल्यूमिनियम एंड आयरन के ऑक्साइड का निक्सालन नीचे की ओर होता है। निक्सालन नीचे की ओर होता है, निक्सालन नीचे की ओर होता है। नीचे की ओर होता है, ठीक है, ये हो गया A2। उसके बाद A3, A के बाद आता है B। A के बाद जो संस्तर आता है वो कौन सा आता है, B। ठीक है, अब ये जो A3 है इसको बोलते हैं परिवर्तनीय संस्तर। परिवर्तनीय संस्तर, इसको परिवर्तनीय संस्तर क्यों बोल रहे हैं, देखो समझो। ये A3 से अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कन्वर्जन। A जो सोइल प्रोफाइल का A संस्तर है, ठीक है, इसका कन्वर्जन किस में हो रहा है, B वाले में। ठीक है, तो B वाले में हो रहा है तो इसको बोलेंगे, A3 को A से B में कन्वर्ट हो रहा है तो परिवर्तनीय संस्तर बोलेंगे। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा गुण, इस संस्तर में सबसे ज्यादा गुण किसके होंगे, A के होंगे। ठीक है, मतलब समझो यहाँ से जैसे जैसे ये चेंज होएगा, यहाँ से चेंज होएगा, यहाँ से ऐसे, तो थोड़े तो यहाँ B भी होगा हल्का हल्का और थोड़ा यहाँ A भी होगा, लेकिन A का माल ज्यादा होगा यहाँ। क्यों, क्योंकि परिवर्तन किससे हो रहा है, A में, A से। तो ये A3 भाग में पूछूं तो मैं इसको बोलेंगे परिवर्तनीय संस्तर जिसमें A के गुण ज्यादा होंगे। A से B के बाद आएगा। और देखो समझो, A जो स्तर होता है इसका रंग होता है गहरा रंग होता है। क्यों होता है इसका गहरा रंग, क्योंकि इसमें ह्यूमस तथा कार्बनिक पदार्थ खनिजों का मिश्रण पाया जाता है। ह्यूमस भी पाया जाता है तथा खनिजों का मिश्रण पाया जाता है, इसके कारण इसका रंग गहरा होता है। अब B में भी 3 आएंगे, एक तो आएगा B1, एक आएगा B2, एक आएगा B3। अब जो B1 है इसको भी परिवर्तनीय संस्तर बोलेंगे। B1 को क्या बोलेंगे, परिवर्तनीय संस्तर। इसको परिवर्तनीय संस्तर क्यों बोला, क्योंकि ये A से B में कन्वर्ट कर रहा है मर्दा के संस्तर को। यहाँ पे कुछ माल A का भी होगा, लेकिन यहाँ पे जो गुण होंगे वो B के ज्यादा होंगे क्योंकि ये B में चला गया। तो B1 ऐसा परिवर्तनीय संस्तर है जो A से B में परिवर्तित करता है मर्दा को, लेकिन इसमें B के गुण ज्यादा होते हैं। A3 में किसके गुण ज्यादा होते हैं, A के। B1 भी परिवर्तनीय संस्तर है, इसमें किसके गुण ज्यादा होते हैं, B के। ठीक है, उसके बाद आएगा निक्षेपित, B2 को बोलते हैं निक्षेपित संस्तर। अब देखो B2 को निक्षेपित संस्तर क्यों बोला, जो एल्यूमिनियम आयरन मृत्तिका के ऑक्साइड निकले यहाँ से ऐसे निकले, तो ये कहाँ जाके जमा होते हैं, B2 पे जाके जमा होते हैं। ठीक है, इनका निक्षालन जो होता है एल्यूमिनियम आयरन के ऑक्साइड का मृत्तिका के, वो कहाँ जाके जमा होते हैं, B2 में जाके जमा होते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, निक्षेपित। यहाँ से जो निक्षालन हुआ वो कहाँ हो जाते हैं, यहाँ जमा हो जाते हैं, निक्षेपित हो जाते हैं। तो इसको बोलते हैं B2 को निक्षेपित संस्तर। लिख देता हूं मैं एक बार, क्यों बोलते हैं, क्योंकि मृत्तिका, एल्यूमिनियम
एंड आयरन के ऑक्साइड A1 से A2 से निकलकर A2 से निक्षालित होकर B2 में जमा होते हैं, B2 में जमा होते हैं। उसके बाद आएगा ये B3 हो गया। उसके बाद जो सा स्तर आएगा वो आएगा C संस्तर आएगा, ठीक है। अब जो B3 बचा इसको बोलेंगे अपन अंतर्वर्ती संस्तर, ठीक है। तो ये सबसे अंदर का संस्तर है जहाँ पे चेंज हो रहा है मर्दा में, सॉइल प्रोफाइल में, तो B3 का होगा अंतर्वर्ती संस्तर। उसके बाद C आता है, C के बाद आता है R, तो R तो चट्टाने होती है, R चट्टाने होती है, ठीक है, चट्टाने तो नीचे तक होती है। R आता है C को बोलते हैं अब ठीक है। C जो स्तर है इसको बोलते हैं अपक्षयित पेतरक पदार्थ। इसमें क्या पाया जाता है? अपक्षयित पेतरक पदार्थ। अब पेतरक पदार्थ कहां से आते हैं? चट्टानों से। तो चट्टानों का अल्प ज्यादा विघटन हो जाएगा तो वो किस में आ जाएगी? यहाँ पे A1 पे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? उसका अल्प विघटन रह जाएंगे तो वो नीचे की ओर रहेंगे। जैसे जैसे ज्यादा विघटन किसका होता है? चट्टानों से अपक्षयित पदार्थ जमेंगे तो सबसे ज्यादा अपक्षयित पदार्थ, खनिज पदार्थ किस में होंगे? A में। और सबसे कम अपक्षयित पदार्थ किस में होंगे? अल्प विघटित खनिज पदार्थ या पेतरक पदार्थ किस में होंगे? C में होंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है? अपक्षयित पेतरक पदार्थ यहाँ पाए जाते हैं, वो कैसे होते हैं? अल्प विघटित होते हैं। R का मतलब क्या हो गया? चट्टाने, कठोर चट्टाने, ये हो गया R, ठीक है। अब देखो इसको एक बार से फिर से रिवाइज कर देता हूं। मर्दा प्रोफाइल, अगर अपन मर्दा का एक भाग काटे, ठीक है, और उसको अपन ऑब्जर्व करें तो उस भाग में बहुत सारे संस्तर दिखाए जाते हैं। इन संस्तरों को मिलके क्या बनती है? मर्दा प्रोफाइल बनती है, मर्दा परिच्छेदिका बनती है। संस्तर क्या होते हैं? मर्दा में प्रोफाइल को अगर अपन ध्यान से देखें तो उसमें जो स्तर होते हैं उन पर समानांतर इस संस्तर होते हैं जिनके गुण भिन्न भिन्न होते हैं, तो इनको संस्तर बोलते हैं, ठीक है। वो कितनी तरह के होते हैं? वो होते हैं O, A, B, C और लास्ट में आता R जो कि चट्टान है। तो यहाँ O, A, B, C होते हैं। तो O में क्या होता है? O में भी दो उपसंस्तर होते हैं, एक तो होता है O1, एक होता है O2। अब इसको प्रैक्टिकली समझो। O1, O2, ध्यान से ऐसे इमेजिनेशन करो ऊपर। हाँ, मर्दा में ऊपर क्या पड़े हुए? पत्ते पड़े हुए, जीवाश्म पड़े हुए, मरे हुए, ये अभी विघटित नहीं हुए, तो ये किस में आ गए? O1। फिर उसके बाद क्या आएगा? O2। अच्छा, अब ये जो जीवित थे ये विघटित भी होंगे तो नीचे चले जाएंगे थोड़े, तो ये किस में आ जाएंगे? पूर्ण विघटित कार्बनिक पदार्थ। उसके बाद नीचे चलो। अच्छा, यहाँ तो थोड़ी कठोर होती है, मतलब यहाँ खनिज पाए जाते हैं। खनिज तथा जो कार्बनिक पदार्थ है उनका क्या हुआ? रासायनिक अपघटन या विघटन जो भी हुआ है, संयोजन हुआ है, तो उसके कारण क्या बन गया? ह्यूमस। तो A1 में क्या आएंगे? ह्यूमस तथा खनिज। फिर उसके बाद चलो नीचे A2, मतलब मर्दा में जो खनिज रहते हैं उसमें मृत्तिका, एल्यूमिनियम तथा आयरन के ऑक्साइड क्या होते हैं? नीचे की ओर जाते हैं, नीचे की ओर। तो A2 को क्या बोलते हैं? निक्षालित संस्तर। उसके बाद A के बाद B आता है, तो A से B में कन्वर्जन करने के लिए एक संस्तर आता है A3, जिसको बोलते हैं परिवर्तनीय संस्तर। तो A3 को परिवर्तनीय संस्तर इसलिए बोला क्योंकि इसमें जो गुण होंगे वो A के ज्यादा होंगे, लेकिन ये परिवर्तन किस में कर रहा है? A, B में। तो यहाँ थोड़े बहुत B के भी कण होंगे, एकदम से यूं तो नहीं पूरी लाइन आ जाएगी एकदम से, थोड़े बहुत B के भी होंगे, लेकिन ज्यादा गुण किस में आ जाएंगे? A के। तो इसको क्या बोलेंगे? परिवर्तनीय। A से इसके नीचे भी होगा तो B1 परिवर्तनीय संस्तर, पर यहाँ पे B के गुण ज्यादा होंगे और A के कम होंगे। उसके बाद जो एल्यूमिनियम तथा आयरन के ऑक्साइड वहां से A2 से निकले, वो कहीं ना कहीं तो जमा होंगे, तो वो किस में जमा हो जाते हैं? B2 में। A2 से किस में जमा होते हैं? B2 में। तो B2 में जमा हो रहे तो इसको क्या बोलेंगे? निक्षेपित संस्तर। उसके बाद B3 आता है अंतर्वर्ती संस्तर, जो कि कन्वर्ट करता है B टू C में। उसके बाद C है। C में क्या होता है? अपक्षयित पेतरक पदार्थ होते हैं, मतलब पेतरक पदार्थ तो नीचे ही नीचे जमा होते हैं, ठीक है, जो कि अल्प विघटित होते हैं। जो पूर्ण विघटित होते हैं वो तो ऊपर रहते हैं, जो अल्प विघटित होते हैं वो नीचे रहते हैं। उसके बाद C के बाद तो नीचे देखोगे तो चट्टाने मिलेगी, ठीक। तो ये काफ़ी आज के लिए, थैंक यू, अच्छे समझ गए होंगे आप। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।